हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 19 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और इससे पहले कि मैं रीडिंग शुरू करूं, एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप स्कैमर से बचें, क्योंकि पीछे मुझे काफ़ी मैसेजेस आए कि मैम आपके नाम से कोई हमें अप्रोच कर रहा है। तो देखिए, मैं आपको कभी भी रीडिंग के लिए नहीं कहूँगी या फिर मैसेज करूँगी, और मेरा एक ही नंबर है जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम टैरो रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से टैरो रीडिंग को देखेंगे तो बेहतर रहेगा। फिर चाहे वो आपका मून साइन हो, सन साइन हो, नाम के हिसाब से राशि हो या फिर असेंडेंट हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए सजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वेटिंग गेम। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक खुद को लेकर, अपने वर्क को लेकर, जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनको लेकर, जिन गॉड को आप मानते हैं उनको लेकर, या फिर इन जनरल भी बहुत बहुत कॉन्फिडेंट आप महसूस कर रहे हैं। आप अपने काम को और एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप्स आप या तो ले रहे हैं या फिर लेना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ग्लोबल मार्केट एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, और कहीं देखिए इन द प्रोसेस किसी की तरफ से काफ़ी एक सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एनर्जीज रह रही हैं, या फिर आप किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे हैं। और देखिए, किसी न्यूज़, ईमेल, मैसेज का अगर आप वेट कर रहे थे वो आपको मिल सकती है। और कहीं ये न्यूज़, मैसेज भी एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट लेकर आ रही है। आप जो भी हो रहा है आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, आप बहुत एक एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए द वेटिंग गेम का कार्ड एक दो चीजें कहता है। कुछ के लिए हो सकता है कि ये जो मैसेज, ईमेल आपको मिली है, न्यूज़ मिली है, उसकी वजह से जिस भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे वो आपका वेट खत्म हो रहा है। या फिर देखिए, अच्छी एनर्जीज होने के बाद भी, इस न्यूज़ के मिलने के बाद भी आपकी वेट नहीं खत्म हो रही है, आपकी वेट और ज़्यादा चीज़ों को लेकर बढ़ रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं जस्टिस एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। तो देखिए, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि कोई नई शुरुआत हो रही है, कोई नई बिगनिंग हो रही है, जो एक प्रॉस्परस एनर्जीज लेकर आ रही है, स्टेबिलिटी लेकर आ रही है, सिक्योरिटी लेकर आ रही है, ग्रोथ लेकर आ रही है। और कहीं देखिए, अच्छी चीज़ें आने के बावजूद भी आप बहुत खुश होते हुए नहीं दिख रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी कि एक बैलेंस बहुत ज़्यादा आप मेंटेन करना चाह रहे हैं। आप कहीं चीज़ों को लेकर इमोशनल नहीं होना चाह रहे हैं, सेंटिमेंटल नहीं होना चाह रहे हैं। हो सकता है कि इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको कोई चॉइस लेनी है, और कहीं इसी से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी आपको कोर्ट विजिट करना पड़ रहा है, जज, वकील को मिलना पड़ रहा है। और देखिए, नीचे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। तो किसी मसले, किसी इशू की वजह से आप नहीं जज, वकील को मिल रहे हैं या फिर कोर्ट विजिट कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों से ही रिलेटेड हो सकता है कि आपको अगेन कोर्ट विजिट करना पड़ रहा है, जज, वकील को मिलना पड़ रहा है। इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। और देखिए, ये एनर्जीज भी सबके लिए नहीं एप्लीकेबल होंगी, कुछ लोगों के लिए ऐसा रहता हुआ दिख रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फ्लो का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है
जैसे चीज़ें आ रही हैं आप उनको वैसे ही लेते जाएं और देखिए हर चीज़ के फ्लो के साथ आप भी फ्लो करें। आप रुके ना, आप अटके ना, क्योंकि देखिए जब कोई भी चीज़ बहुत टाइम तक रुक जाती है तो वो स्टैग्नेंट हो जाती है, बदबू देने लगती है और फिर हम परेशान होते हैं। जब हम चीज़ों के साथ आगे बढ़ते रहते हैं तो कुछ चीज़ें हो सकता है हमसे मिस हो जाएं, लेकिन देखिए एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस हम अपनी लाइफ में ला पाते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वीनस का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ कप्स एंड पैशन इग्नाइटेड। और ये कार्ड से एक दो चीज़ें कहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई नई बिगनिंग या तो हो रही है या फिर आप चाह रहे हैं, और इसी से ही रिलेटेड जहाँ एक तरफ बहुत एक एंथुजियाज्म है, एक्साइटमेंट है, वहीं दूसरी तरफ आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं, या मैं कहूँगी बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर। और अगर ऐसा आप पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को लेकर चेक करें, क्योंकि देखिए मैंने हमेशा कहा है कि प्रोफेशनल फ्रंट में जब हम इमोशनल होते हैं तब कहीं हम एक प्रोफेशनल एटीट्यूड खोते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम करंट सिचुएशन में नहीं देख पाते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप कोई ख्वाब देख रहे हैं, कोई विजन क्रिएट कर रहे हैं और साथ ही साथ उसी से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त एक्शन इनिशिएटिव भी ले रहे हैं। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए अगर आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर कार्ड्स कह रहे हैं कि ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम उन ख्वाबों को अपने प्रैक्टिकल रियलिस्टिक एफर्ट के साथ नहीं बैकअप करेंगे तब तक हम उनको नहीं अचीव कर पाएंगे। तो इन्हीं चीज़ों का ख्याल आप रखें। ओवरऑल ठीक ठाक सी एनर्जी इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 6 ऑफ कप्स एंड लाइट के कार्ड्स हैं। तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स के कार्ड किसी लेवल पे किसी तरीके की नई बिगनिंग होने की या चाहने की बात करते हैं, और सरफेस लेवल के लिए देखिए दोनों ही फ्रंट्स के कार्ड कहीं बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल भी होने की बात करते हैं। और यहाँ पे स्पेसिफिकली हम पर्सनल फ्रंट को देखें तो लाइट का कार्ड एक क्लैरिटी किसी चीज़ को लेकर लाने की बात करता है, हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, सेटिस्फेक्शन की बात करता है, एक सक्सेस भी किसी चीज़ को लेकर मिलने की या फिर चाहने की बात करता है। ये सबके लिए डिफर कर सकता है, लेकिन यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है या तो पास से कोई इंसान, कोई रिलेशनशिप, कोई इवेंट, कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, जॉय लेकर आ रही है। कहीं इस वीक आप इन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि आप पीछे मुड़ के बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, पास्ट की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और ऐसा करके एक हैप्पीनेस, एक जॉय आप महसूस कर रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए चेंज योर फोकस का कार्ड है। तो हो सकता है कि इस वीक आप ऐसी चीज़ों पे, ऐसे लोगों पे, ऐसी सिचुएशंस पे फोकस कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में वो ग्रोथ नहीं ला रही हैं, वो सक्सेस नहीं ला रही हैं, या फिर वो फ्यूचर के लिए हैप्पीनेस भी हो सकता है ना ला रही हों, और एक टेम्पररी आपको खुशी दे रही हों। और अगर ऐसा आप पाएँ कैप्रिकॉन्स, तो यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि आप थोड़ा सा अपना फोकस चेंज करें और उन चीज़ों पे फोकस करें जो परमानेंटली या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन लेकर आएँ। और अगर कुछ लोग जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं या फिर जो भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं उन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो में ये कार्ड कहता है कि अगेन थोड़ा सा अपना फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों पे अटेंशन देने की ज़रूरत है जो आपके हिसाब से चल रही हैं, जो ब्यूटीफुल हैं, जो खूबसूरत हैं, ताकि आप एक बेटर एनर्जीज़ में वाइब्रेट करें और यूनिवर्स से भी इन टर्न एक बेटर एनर्जीज़ आप अट्रैक्ट करें।
एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द मून का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड अथॉरिटी और ये कार्ड्स कहते हैं कि जो भी आप अपने वर्क फ्रंट में कर रहे हैं या फिर जिस भी चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले इस वीक रह सकते हैं या मैं कह सकती हूँ कि एक स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिल रही है और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी आप बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली हर चीज़ को डील करें। आप कहीं इनफैक्ट मैं कहूँगी चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर पावर पोजीशन अथॉरिटी मेंटेन करते हुए ही आगे बढ़ें और हो सकता है कि बहुत सारे एक्वेरियस ऐसी एनर्जीज में हैं जो नहीं हैं, उनके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि यहाँ पर ये कार्ड सक्सेस की बात करते हैं, कहीं अचीवमेंट्स की बात करते हैं, विक्ट्री की बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कार्ड्स कहते हैं कि इन्हीं सब चीज़ों को पाने के लिए विल पावर, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन या फिर बहुत ज़्यादा एक अथॉरिटी रखने की ज़रूरत है। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी अथॉरिटेटिव फिगर के साथ आपकी ज़्यादा इंटरैक्शंस हो रही हैं, ज़्यादा बातचीत हो रही हैं या फिर देखिए आप खुद ही अपने लिए एक पावर पोजीशन अथॉरिटी चाह रहे हैं और देखिए बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत डिसिप्लिन के साथ या तो आप चीज़ों को डील कर रहे हैं या फिर अपना गोल, अपना मकसद को पाने के लिए ऐसी ही एनर्जीज में रहने की ज़रूरत है। तो नटशेल में देखिए जो भी आप चाहते हैं उसको अचीव कर सकते हैं अगर आप विल पावर रखते हैं, डिटर्मिनेशन रखते हैं, सिस्टमैटिकली डिसिप्लिन तरीके से चीज़ों को डील करते हैं, अपनी पोटेंशियल को रियलाइज़ करते हैं, जो भी आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, जो भी आपके अंदर मैं कहूँगी पोटेंशियल है उसको आप यूटिलाइज करते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द हाई प्रीस्टेस एंड पेशेंस के कार्ड्स हैं और देखिए दोनों ही कार्ड्स कहीं सिमिलर सी एनर्जीज की बात करते हैं। ये दोनों ही कार्ड्स सब्र रखने की बात करते हैं, पेशेंस रखने की बात करते हैं, बहुत एक्टिवली किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होने की बात करते हैं और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए अगर किसी आउटकम का, किसी रिजल्ट का या फिर किसी भी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीक आपको वो चीज़ नहीं मिलती हुई दिख रही है। कहीं ये कार्ड्स कहते हैं आपको और सब्र रखने की ज़रूरत है और पेशेंस चीज़ों को लेकर रखने की ज़रूरत है और जो भी आपकी इंट्यूशन कहती है, गट फीलिंग कहती है, अंतर मन की आवाज़ कहती है, उसको आप ज़रूर फॉलो करें एंड बहुत ज़्यादा फिर से मैं कहूँगी चीज़ों में एक्टिवली अपने आप को ना इन्वॉल्व करें। अगर आप थोड़ा सा विड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा आप बैक सीट लेते हैं, चीज़ों को और ज़्यादा समझते हैं आगे बढ़ने से पहले, तो आप ज़्यादा एक ब्यूटीफुल एनर्जीज अपनी लाइफ में ला पाएंगे। एंड गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए ट्रस्ट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि आप गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रहें, जैसे चीज़ें आ रही हैं उनको वैसे लेते जाएं और खुद पे, यूनिवर्स पे कंप्लीट ट्रस्ट, कंप्लीट फेथ आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्राउन, ऑल शेड्स ऑफ बेज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं अवेकनिंग एंड टेम्पटेशन
और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में या तो आप एक पॉज ले रहे हैं या फिर लेना चाह रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत एक स्टक एनर्जीज में आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं। कहीं देखिए इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस, कुछ एडजस्टमेंट्स या तो आपको करने पड़ रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं, और आपकी कोशिश यही रह रही है कि कैसे आप चीज़ों को डील करने का नज़रिया बदलें, कैसे आप डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखें और डील करें। बट देखिए डीपर लेवल के लिए जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग, काफ़ी इरिटेटिंग रहता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे टेम्पटेशन का कार्ड कहता है कि अपने गोल, अपने मकसद को लेकर हो सकता है कि मन ही मन आप बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हैं, सरफेस लेवल पे उसी से ही रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं ले पा रहे हैं। कहीं अगेन आपको एक पॉज लेना पड़ रहा है या फिर आप ले रहे हैं। और देखिए यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा अगर आप लोगों से अपनी एक्सपेक्टेशंस को इस वीक कम कर पाएँ, थोड़ा सा अपने आउटकम के साथ, गोल के साथ, गोल तो नहीं मैं कहूँगी, रिजल्ट के साथ अटैचमेंट आप कम कर पाएँ तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप काफ़ी बेहतर कर लेंगे। क्योंकि देखिए आई नो कि एक्शन इनिशिएटिव्स, अपने गोल, अपने मकसद के लिए लेना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा सा पॉज लेके चीज़ों को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और वैसे भी देखिए पाइसेस, जब हम घर से बाहर जाते हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि बीच में हमें रुकना ही ना पड़े। रेड लाइट आ सकती है, खड्डे आ सकते हैं, और जब हम इनको लेकर फ्रस्ट्रेट होते हैं तब कहीं हम अपनी परेशानी को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे होते हैं और अपने गोल, अपने मकसद से भी कहीं हम परे हो रहे होते हैं। तो देखिए कैसे आप एक सब्र रख पाएँ, कैसे एक आप पीस ऑफ माइंड को मेंटेन कर पाएँ, इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड इंट्यूशन के कार्ड्स हैं। तो देखिए पर्सनल फ्रंट में भी कहीं बहुत एक्टिव एनर्जीज नहीं रहती हुई दिख रही हैं। पर्सनल फ्रंट में भी कहीं चीज़ों से, लोगों से किसी लेवल पे किसी तरीके से आप विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं। इतना हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हुए, या फिर मैं कहूँगी बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होते हुए, पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। कहीं पीछे हो सकता है आपने किसी चीज़ के लिए बहुत एफर्ट किया, मेहनत करी, उसके आउटकम का, उसके रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं, या फिर राइट टाइम का आप वेट कर रहे हैं। एंड इन द प्रोसेस देखिए आप फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स ज़्यादा बनाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन पर्सनल फ्रंट में देखिए एक पीस ऑफ माइंड भी रहता हुआ दिख रहा है। आप बियॉन्ड द पॉइंट परेशान नहीं होते हुए दिख रहे हैं, एक सब्र आप रख पा रहे हैं या फिर रख रहे हैं। और हो सकता है कि बहुत सारे पाइसेस अपनी गट फीलिंग, अपनी अंतर मन की आवाज़ के हिसाब से ही चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर अपनी इनर वॉइस को फॉलो कर रहे हैं। जो ऐसा नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही क्लियरली इंट्यूशन कार्ड का मैसेज है कि आप अगेन अपनी इनर वॉइस को फॉलो करें। जो आपकी इंट्यूशन कह रही है आप उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ब्लॉसम का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि जो भी इस वीक आपके प्रोफेशनल या पर्सनल फ्रंट में हो रहा है, आई डोंट नो आप कितना देख पा रहे हैं, लेकिन यही चीज़ें फ्यूचर के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज लेकर आएंगी। तो कहीं एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आप ज़रूर हर चीज़ को लेकर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वर्गो साइन का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि ऑल शेड्स ऑफ ब्राउन, ऑल शेड्स ऑफ बेज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।